हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं गांधीयन इकोनॉमिक्स से यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट या हम कहेंगे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है कोई भी कंट्री के वेलबींग के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अगर वो कंट्री ओवरऑल डेवलपमेंट चाहती है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई होना ही चाहिए। और जो वेल डेवलप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर नहीं बढ़ाता, इसके साथ साथ ये कंट्रीब्यूट करता है डिजीज प्रिवेंशन को, अर्ली डिटेक्शन को और टाइमली ट्रीटमेंट को। तो बहुत जरूरी है कोई भी कंट्री के लिए कि उस कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। फिर आगे बात करें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना बहुत बड़ा एक फाउंडेशन है। मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कंट्री के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगी। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे जो डिलीवर करेंगे प्रॉपर टाइमली मेडिकल सर्विसेज को, जिससे कंट्री के जो लोग हैं वो सेहतमंद रह पाए। क्योंकि हेल्थ सर्विस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके कोई भी कंट्री आगे बढ़ सकती है। आप सोचो कंट्री में ज्यादातर लोग बीमार होंगे तो क्या कंट्री आगे बढ़ पाएगी? नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल तभी होगा जब कोई भी बीमार होता है तो उसको टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके और अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके। तो इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फैसिलिटीज है। समझ लो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो सपोर्ट करती है डिलीवर ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज को, यानी कि टाइम टू टाइम डिलीवर हो सके प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस को, और ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग जो पॉपुलेशन है पूरे कंट्री में ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करे, उसी को ही हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब एक तरह से फैसिलिटीज जिससे लोगों को टाइम टू टाइम हेल्थ ट्रीटमेंट मिल जाए और लोगों का डेवलपमेंट हो और साथ साथ में कंट्री का भी डेवलपमेंट हो। आगे बात करें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंवॉल्व होती है, तो आ जाता है हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लेबोरेटरीज, फार्मेसीज और भी तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो इसके अंदर इंवॉल्व रहती है। नेक्स्ट आगे बात करें तो कंपोनेंट्स कौन से हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो सबसे पहले बात करें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना एक फाउंडेशन माना जाता है प्लानिंग, डिलीवरिंग, इवेल्युएटिंग एंड ब्रिंगिंग अबाउट इंप्रूवमेंट्स इन पब्लिक हेल्थ। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि लोगों की हेल्थ बढ़े तो वो किसके थ्रू हो पाएगा? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही हो पाएगा। और यहाँ पे द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। यस दोस्तों, अगर मान लो कोई भी कंट्री में हेल्थ लोगों की अच्छी रखनी है तो वो किस पे डिपेंड होता है कि उस कंट्री में कितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट अप है। तो इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो टोटल 8 मेन कंपोनेंट्स है। जैसे पहला हो गया हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फिर है मेडिकल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर वर्कफोर्स, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, हेल्थ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। तो इस तरह से टोटल 8 पॉइंट है जो इसके मेन कंपोनेंट्स है, और हर एक कंपोनेंट को मैं एक डिटेल में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो ये वीडियो पूरा आखिर तक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट से। तो सबसे पहला कंपोनेंट है हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में हॉस्पिटल्स आती है, क्लिनिक्स आते हैं, मेडिकल सेंटर्स है, नर्सिंग होम्स है और अदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है जो प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे सके, जो मेडिकल केयर कर सके लोगों का। तो ये सबसे पहला इसका कंपोनेंट है वो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब आप लोग को मैं एक इंपॉर्टेंट नोटिस दे दूं कि हमारा जो बीकॉम सेम 1 का कोर्स है ना, जिसमें हम लोग आपको टोटल 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट 1, फाइनेंशियल अकाउंट 2, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और गांधीयन इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से टोटल आप लोग के 4 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप लोग हमारी बैच में जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर पे, और ऐप स्टोर पे भी हमारी ऐप है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग हमारा कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। और आपको मैं बता दूं यहां पे हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी देंगे, लाइव लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। बट अभी लाइव लेक्चर्स नहीं, हम लोग डाउट सेशन ले रहे हैं कि अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है ना पूरी बुक में से, तो हम आपके डाउट को सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बीकॉम सेम 1 का कोर्स है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आपका ही इसमें फायदा है। और आपको ये भी बता दूं कि हम लोग आपको सेम 6 तक पूरा हेल्प करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, तो आगे चल के आपको बड़ी हेल्प प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट आगे बात करें तो सेकंड नंबर का कंपोनेंट है मेडिकल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। देखो
मेडिकल इक्विपमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज आज की डेट में ना बहुत वाइड रेंज ऑफ टूल्स, डिवाइसेस, मशीन्स यूज किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और उसके थ्रू मॉनिटर किया जाता है पेशेंट को। जैसे हम आपको एग्जांपल दे तो एमआरआई मशीन आपको पता है, एक्सरे इक्विपमेंट होता है, वेंटिलेटर्स है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, और इस तरह के अलग अलग तरह के डायग्नोस्टिक डिवाइसेस है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, मरीज जो होता है, जो भी पेशेंट होता है, उस पर नजर रखी जाती है और उसको प्रॉपर टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रीटमेंट दी जाती है। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है नंबर 3, हेल्थ केयर वर्कफोर्स। इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होता है जो हेल्थ केयर सेक्टर में हो, ठीक है, वही ह्यूमन रिसोर्स जो हेल्थ केयर सेक्टर में हो। से फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गया, नर्सिस हो गए, फार्मासिस्ट हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, मेडिकल रिसर्चर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, फिर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ केयर सर्विस को डिलीवर करने के लिए। देखो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ ऐसा नहीं है बिल्डिंग खड़ी कर दी, इक्विपमेंट्स ला दिए, भाई उसमें उसको करने के लिए लोग तो चाहिए होंगे, वर्कफोर्स तो चाहिए होगा, तो वर्कफोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पे ना कलेक्शन, स्टोरेज और मैनेजमेंट किया जाता है जो भी हेल्थ रिलेटेड डेटा हो। जैसे आपको पता है कि डॉक्टर्स के पास पूरा एक डेटा होता है, एक फाइल देते हैं अपने को, ठीक है, जिसमें पूरी चीज लिखी होती है उस पेशेंट के बारे में। तो इस तरह से पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उस पेशेंट को लेकर के कि उसको क्या क्या बीमारी है, कैसी क्या इससे पहले कौन सी दवाई ली थी, क्या क्या ट्रीटमेंट करवाई थी। तो इसी को बोलते हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पे सारी तरह का रिकॉर्ड किया जाता है। ये तो मैंने आपको फाइल की बात की, बट आज की डेट में तो उससे भी एडवांस हो गया है। अभी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हो गए हैं, यानी कि मोबाइल के अंदर ही पूरा उस पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड जो कोई भी हॉस्पिटल को हम शेयर कर सकते हैं या एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल को शेयर कर सकती है। तो हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम बिल्टअप हो चुका है जो डिसीजन मेकिंग और पेशेंट के केयर के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। क्योंकि सीधी सी बात है, डिसीजन मेकिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि मान लो कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कोई पेशेंट के साथ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि भाई वो फटाफट फाइल देखने बैठेगा कि भाई उसको ट्रीटमेंट करेगा, तो फटाफट देखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पे तुरंत देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो पेशेंट फाइल लेके गया हो उसके अंदर से कुछ चीज मिस हो, बट जो डेटा ऑनलाइन है इलेक्ट्रॉनिक में, वहां तो सारा डेटा स्टोर होगा। तो कहने का मतलब हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम आज की डेट में बहुत जोरदार, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आगे बात करें तो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, इसके अंदर मेडिसिन का सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इन्वॉल्व होता है और हर एक तरह की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जिसमें आ जाता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फार्मेसीज और ड्रग रेगुलेटर एजेंसीज। तो ये भी बहुत जरूरी माना जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है हेल्थ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम भी तो इन्वॉल्व है कि भाई ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमको पैसा तो चाहिए होगा, तो उसकी भी पूरा मैकेनिज्म हमारे कंट्री में सेटअप किया हुआ है और जिससे बहुत हेल्प मिलती है, जो पूरा प्रॉपर फंडिंग करता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको पता होगा मेडिक्लेम वगैरह अपने लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग आ गया, पता है ना, शायद आयुष्मान कार्ड करके एक है गवर्नमेंट का जिसमें 5 लाख तक आपको फ्री ट्रीटमेंट होगा कोई भी हॉस्पिटल में, तो वो भी गवर्नमेंट फंडिंग आ गया। प्राइवेट फंडिंग आ जाता है या आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट बाय पेशेंट्स, और ये सारी तरह की फाइनेंसिंग मैकेनिज्म इंडिया के अंदर अभी अवेलेबल है और हर एक कोने तक ये चीज अवेलेबल है। नेक्स्ट आगे बात करें पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एंड सर्विसेज, कौन से हेल्थ प्रोग्राम्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये एक इनिशिएटिव है जो फोकस करता है, प्रमोट करता है, एम करता है पब्लिक की हेल्थ को और लोगों को कैसे हम लोग डिजीज से बचा सके। और इसमें क्या क्या आ जाता है, तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जैसे आपको पता है कि अभी बीजेपी है, मोदी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने कैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया था, फिर हेल्थ एजुकेशन कैंपेन्स है, फिर डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है। आपको पता होगा कि कोरोना होता था तो पता चल जाता है भाई किस किस को हुआ था, पूरा एक इनका वेबसाइट था जहां पे अपने रजिस्टर करवाते थे। तो ऐसी काफी सारी चीजें गवर्नमेंट ने लाई थी, एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स थे। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स और सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अब आखिरी वाला है 8 नंबर, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। इसमें ईएमएस आ जाता है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में, जैसे एम्बुलेंस हो गया, पैरामेडिस हो गया, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम हो गया। पता है ना, अभी अगर आपको कुछ भी होता है तो 108 पे आप डायल करो तो तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है, अलग अलग तरह की हेल्प
हमको पहुंचाई जाती है, यानी कि कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे कोई भी पेशेंट को ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सकता है आज की डेट में एम्बुलेंस के थ्रू, या आज की डेट में तो हेलीकॉप्टर्स भी अवेलेबल है, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी क्या करते हैं पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से टोटल 8 कंपोनेंट्स थे। तो उम्मीद करता हूं ये 8 के 8 कंपोनेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।